हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हम पिछले वीडियो में मैथमेटिक्स में कितना परिभाषा होते हैं उतना हम लिखा दिए हैं। आज हम जानेंगे क्लास 10वीं के मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1.1 का सवाल। आज उसका सवाल बनाएंगे। क्लास 10th का एक्सरसाइज कितना, एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे। क्या 1.1 देखेंगे। पहला सवाल क्या बोल रहा है मैथ में। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। कितना कितना 135 और 225 का लिखेंगे। पहला सवाल क्या है, बोल रहा है 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के विधि से इसका सोल्यूशन करना है। यूक्लिड विभाजन बराबर क्या होता है, यूक्लिड विभाजन किसको बोलते हैं। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। इसको इंग्लिश क्या कहते हैं, ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। बी क्यू प्लस आर होता है। हम ए किसको मानेंगे, ए में सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे बड़ी संख्या को हम ए मानेंगे। सबसे बड़ी संख्या 225। छोटी संख्या उससे क्या है, छोटी संख्या बी है तो उसको हम बी मानेंगे। छोटी संख्या को बी मानेंगे 100 क्या है 35 तक। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के विधि से बोल रहा है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, इंग्लिश में हिंदी में देखते हैं। भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। क्या होता है, शेषफल होता है। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, इंग्लिश में ए बराबर हो जाता है बी क्यू प्लस आर। क्या होता है, बी क्यू प्लस आर हो जाता है, बी क्यू प्लस आर। हम क्या करेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या हम क्या करेंगे, भाग देंगे। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे। कितना, एक मतलब 135, 0 9 फिर 135 में एक बेर में 90, कितना हो जाएगा 45, 90 दो बार में 0। तब तक नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे 0 ना आ जाए। जी, तो ए बराबर क्या है, ए क्या है 225 तक। तो 225 चरण लिखेंगे, चरण वन में 225 बराबर 225। तो 135 मतलब भाजक क्या है, भाजक 135 गुना भागफल क्या है 1 प्लस शेषफल क्या है, शेष कितना बचा है 90। तो 90 लिखेंगे। अब चरण दूसरा, आप क्या करेंगे, भाजक को इस साइड, भाजक को 135 भाजक की इस साइड करेंगे तो वो बना देंगे भाज। तो इसमें भाजक कौन है, भाजक 90 है। 90 गुना भागफल क्या है 1, शेषफल 45। क्या हो जाएगा 45। चरण तीसरा, इसका भाजक इस साइड करने के भाग। क्या हो जाएगा, भाज हो जाएगा। तब भाजक क्या हो जाएगा, भाजक 45 गुना भागफल क्या हो जाएगा 2 प्लस शेष कितना हो जाएगा 0। तब तक 0 ना आंधे तब तक छोड़ना नहीं है। इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा, लिखेंगे एचसीएफ। चूंकि 135 और 225 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा 45। इसका 45 आंसर हो जाएगा। समझे, समझ गए। मतलब 135 और 225 को बोल रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से विभाजित करने के लिए। तो लिखेंगे ए किसको मानेंगे, बड़ी संख्या को, बी छोटी संख्या को। भाज्य बराबर क्या था, भाजक गुना भागफल प्लस शेष।
ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। चरण 1 में देखेंगे बड़ी संख्या को क्या मानेंगे, ए, तो लिखेंगे है, इससे भाग देंगे, भाजक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, भागफल है, शेष कितना हुआ 90, तो 90 हम लिखेंगे। फिर चरण दूसरा में भाज्य बराबर इतना, तो भाजक क्या हो जाएगा, भाजक 90 और भागफल इतना, शेषफल इतना। चरण तीसरा में भाज्य बराबर इतना, तो क्या हो जाएगा, भाजक 45, तो 45 दिए, भागफल कितना है 2, तो 2 दिए, और शेषफल कितना है 0, तो 0, तो इसका क्या हो जाएगा एलसीएम, एचसीएफ क्या हो जाएगा, चूंकि 135 और 225 का एचसीएफ 45 होगा, इतना आंसर हो जाएगा, समझे। अब दूसरा सवाल देखते हैं, उतारिए तब। गिल्ला हो गया। अब दूसरा सवाल देखेंगे, दूसरा सवाल दे 196 और दूसरा सवाल बहुत क्या है रे, काहे लाता है। दूसरा सवाल है क्या, दूसरा आप सवाल देखें, दूसरा सवाल देखिए कितना है 196 और काहे ले वीडियो खराब करती है अरे। दूसरा सवाल 196 और 38 220। दूसरा सवाल में क्या है 196 और 200 38 220, 38 220, इसको बोल रहा है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के प्रयोग से सॉल्व करने के लिए। जानेंगे ए हम किसको मानेंगे, ए मानेंगे 38 220, बी किसको मानेंगे, बी मानेंगे 196 को। तो हमको पता है यूक्लिड विभाजन बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, शेषफल। तो इसको हम ए बराबर क्या लिख सकते हैं, बी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं ना, बी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे 196 से भाग देंगे और 38 220 में, 196 से भाग देंगे 38 220 में, 196 भागा 38 220, 38 220, तो एक मरतबा लगाइए 196 हो जाएगा 6, हो जाएगा 8, एक एक हो गया। अब 2 उतर गया, अब कितना मरतबा लगेगा, 8 मरतबे लगा कर देखते हैं, नहीं 9 मरतबे लगा कर देखते हैं, 96 196 गुना 9 करिए तो 5 6 54 85 81 5 86 8 16 17 1764, हाँ 9 मरतबे लगेगा 1764, घटाइए 12 में से 8 हो जाएगा 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, 5 कैंसिल हो जाएगा 0। अब कितना मरतबा लगेगा, 5 मरतबा लगाते हैं, 0 हासिल 3 45
48 196 196 गुना 5 30 के 0 हासिल 3 45 45 5 880 गलत 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 15 में से 6 गया तो 9 न बचेगा रे 15 में से 6 गया तो 9 न बचता था कुछ भी कितना हो जाएगा 6 पंचे 30 हासिल 3 9 पचे 45 3 48 हासिल 3 अच्छा हासिल 4 980 हो गया क्या मेरे पास 5 में 980 जीरो हो गया कट गया आप देखेंगे यूक्लिड विभाजन ए हम किसको मानेंगे चरण ए चरण फर्स्ट ये किसको मानेंगे बड़ी संख्या को ए मानेंगे 38 220 बराबर हम भाजक क्या है इसमें भाजक क्या है भाजक 196 गुना भागफल कितना है 195 अब और क्या शेषफल कितना है शेषफल 0 तो हो जाएगा एक ही बार में हो गया तो हो गया तो चरण फर्स्ट में खत्म इसका हो जाएगा चूंकि 196 और 38220 का HCF 196 होगा दूसरा सवाल कंप्लीट क्या हो जाएगा दूसरा सवाल कंप्लीट 196 और 38220 का बोल रहा है HCF मतलब HCF ज्ञात करने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हो गया दो सवाल खत्म आप तीसरा सवाल देखते हैं ताड़िए तीसरा सवाल क्या कर रहा है तीसरा सवाल क्या रहा है 867 और 255 का HCF निकालने के लिए तीसरा सवाल क्या कर रहा है 867 और 255 का HCF यूक्लिड विभाजन से ये तीसरा सवाल है मतलब एक का तीसरा सवाल है एक का क्या है तीसरा सवाल तो लिख देंगे आराम से ए किसको मानेंगे बड़ी संख्या को कि बड़ी संख्या कौन है 867 बी किसको मानेंगे छोटी संख्या को 255 तो क्या करेंगे इस भाज्य बराबर क्या होता है आप सभी को पता है भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस क्या होता है रे शेषफल ए बराबर क्या हो जाएगा बी क्यू प्लस आर बी क्यू प्लस आर हो जाएगा बी क्यू प्लस आर हम क्या करेंगे छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करेंगे यहाँ पे देखते हैं छोटी संख्या क्या है 255 भाग करेंगे 867 में 250 तीन मरतबे लगाते हैं 2 से 55 गुना 3 कीजिए तो 5 दिया 15 हासिल 1 5 दिया 15 1 16 3 6 1 7 तीन मरतबे लगाइए 765 हो जाएगा 2
0 1 102 102 हाँ 102 आप 255 में लगाइए 102 102 204 दो मतलब में लगाए 204 होगा 51 51 102 51 दूना 102 कैंसिल 51 दूना 102 हो गया। अब एक इसको चरण एक में रखेंगे चरण नंबर 1 में ये सबसे बड़ी संख्या क्या 867 867 दे देंगे बराबर में क्या है भाजक क्या है भाजक क्या है 255 तो 255 गुना भागफल कितना है 3 तो 3 देंगे पर शेषफल कितना आया 102 चरण चरण दूसरा में चरण दूसरा में चरण दूसरा में 255 क्या है 255 में भाजक क्या है 102 गुना भागफल कितना है 2 प्लस शेषफल 51 चरण तीसरा 102 तो क्या है भाजक कितना है 51 तो 51 गुना 2 प्लस शेषफल 0 हो गया। जब शेषफल 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर तो लिखेंगे चूंकि 867 और 255 का HCF कितना हो जाएगा 51 होगा एक में 3 तो सवाल है तीनों खत्म हो गया। अब लिखेंगे दूसरा सवाल पे चलेंगे पहले ये उतार लीजिए दूसरा सवाल उतारिए तब सवाल चल लिख के हो गया कितना है एक्सरसाइज यार पेंसिल मत चलता है रे काहे नहीं चलता है रे पानी है क्या एक्सरसाइज 1.1 का चट्टा खत्म हो गया इंक लगता है क्या कह रहा है दर्शाइए कि कोई आप दूसरा सवाल क्या कर रहे हैं देखिए क्या है ये दूसरा सवाल है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है क्या कह रहा है दर्शाइए दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का
होता है, ये सवाल बोल रहा है यार। सवाल क्या कह रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। हम मानेंगे, माना 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 कोई धनात्मक पूर्णांक ए है। माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए है, तो इसमें बी किसको मानेंगे, बी इसको मानेंगे, जो लगातार होता है उसको हम बी मानेंगे। इसमें बी क्या हो जाएगा, इसमें बी हो जाएगा 6। आर क्या हो जाएगा, आर क्या बोल रहा है, 6q+ मतलब 6q+5, तो 6q+5 तो 6 से नीचे होगा आर, ना 6 बोल रहा है ना, तो हो जाएगा 5 4 3 2 1 0 तक होगा। क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4, क्या हो जाएगा 5, 5 तक हो जाएगा। क्या तक, 5 तक हो जाएगा। जब आर बराबर हम 0 रखेंगे, क्या, जब आर बराबर 0, जब आर बराबर हम 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आर के जगह हम क्या रखेंगे 0, तो हो जाएगा, आर की जगह हम 0 क्या रखेंगे, तो हो जाएगा आर बराबर, तो ए आर बराबर हम 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 6q+ ए बराबर 6, मतलब बी 6q+ आर की जगह क्या हो जाएगा, लिखेंगे 0, तो हो जाएगा 6q। समझ गए। जब आर बराबर 1 रखेंगे तब क्या हो जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा 6q+ आर की जगह 1, तो लिखेंगे 6q+1 हो जाएगा। जब आर की जगह 2 रखेंगे तब क्या आ जाए, ए बराबर हो जाएगा 6q+2, हो जाएगा 6q+2। आर बराबर 3 रखेंगे तो क्यू बराबर हो जाएगा 6q+3, हो जाएगा 6q+3। जब आर बराबर 4 लगेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 6q+4। तो जब आर बराबर क्या, 6q+4, जब रखेंगे 5 रखें आर की जगह, जब 5 रखेंगे तब क्या हो जाएगा, जब आर की जगह 5 रखेंगे तो 6q+5 तो हो जाएगा 6q+5 हो जाएगा। इसमें क्या बोल रहा है, इस सवाल को समझो। सवाल को समझो क्या बोल रहा है, यही नहीं बोल रहा है सवाल, 6q+5 है ना। देखेंगे, इसलिए मतलब क्या हो जाएगा, क्या बोल रहा है, विषम, विषम बोल रहा है, तो विषम कौन कौन, ये तो सम नहीं, ये तो नहीं होगा। विषम क्या, 6q हो जाएगा, 6q+3 हो जाएगा, 6q+5 हो जाएगा। इसीलिए लिखेंगे, इसलिए इसलिए 6q+1, 6q+1, 6q+3, 6q+5, 6q+5 कोई धनात्मक पूर्णांक है, कोई धनात्मक पूर्णांक होगा। क्या हो जाएगा, होगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आ गई। क्या कहता है, पहले सवाल क्या कहता है, पहले हम दोबारा समझेंगे सवाल क्या कहता है। बोल रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है। हाँ देखेंगे,
वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के विधि से बोल रहा है निकालने के लिए। हाँ, मानेंगे कोई धनात्मक पूर्णांक, मान लिए हम ए, मान लिए ए, तो हम बी बराबर क्या हो जाएगा 6, आर बराबर क्या, जो बी मानेंगे उससे एक अधिक, बी करना 8 है बी, उससे हम अधिक मानेंगे 7 ले से नीचे जाएंगे, समझे। तो हम क्या मानेंगे 0 1 2 3 4 5 तक जाएंगे। जब आर के जगह, जब आर के जगह 0 रखेंगे तो ये होगा, तब जब आर के जगह हम 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 6 क्यू प्लस 1 हो जाएगा। जब आर के जगह 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 6 क्यू प्लस 2 हो जाएगा। आर की जगह 3 रखेंगे तो 6 क्यू प्लस 3 हो जाएगा। आर की जगह 4 रखेंगे तो 6 क्यू प्लस 4 हो जाएगा। आर की जगह 5 रखेंगे तो 6 क्यू प्लस 5। तो सवाल में क्या क्या आ रहा है, विषम पूर्णांक, सम नहीं। अगर सम बोलता हम 6 क्यू लेते, 6 क्यू प्लस 2 लेते, 6 क्यू प्लस 4 लेते। तो विषम बोल रहे थे, विषम क्या है, विषम ये है, विषम ये है, विषम ये है। इसीलिए इसीलिए बोल दी, इसीलिए 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 कोई धनात्मक पूर्णांक होगा। 6 क्यू प्लस 5 कोई धनात्मक पूर्णांक होगा। कल इससे आगे सवाल बताएंगे। आज के लिए इतना ही।